बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार में अब महज 48 घंटे से भी कम समय बचे हैं। ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमांचल के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अब हर दल का फोकस बढ़ चुका है, जिसकी वजह है ओवैसी फैक्टर। ओवैसी के मैदान में उतरने से माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। अब राजद, कांग्रेस और अन्य दलों ने अपने मुस्लिम स्टार प्रचारकों को इन सीटों पर तैनात कर दिया है। इकरा हसन से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी और अफजाल अंसारी जैसे नेताओं ने इन इलाकों में लगातार जनसभाओं से ओवैसी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने हाल ही में बयान दिया था कि बिहार में अब मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस बयान से जहां आरजेडी और कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, वहीं मुस्लिम वोट बैंक में नई हलचल मच गई है। ओवैसी की मांग ने मुस्लिम मतदाताओं में उम्मीद की लहर जगा दी। इस बीच सपा सांसद अफजाल अंसारी ने ओवैसी पर सीधा हमला बोला है। रोहतास में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जहां 70 से 80% मुसलमान हैं, बस वहीं ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। मेरे गाजीपुर में 9% मुसलमान हैं। मैं 5 बार विधायक रहा, तीसरी बार सांसद हूँ। 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाई विधायक रहे, छोटा भाई विधायक रहा, 2 भतीजे विधायक हैं। जितने ओवैसी के पूरे देश में विधायक हैं, उतने तो मेरे अकेले घर में हैं। अफजाल अंसारी ने सिर्फ ओवैसी ही नहीं, एनडीए सरकार पर भी तीखा प्रहार किया। कहा कि देश में मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार भी बढ़ रहे हैं और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने जुमलों की बौछार की थी, लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं कर पाए। बिहार में अब एक और गुजराती को स्थापित कर दिया। यहाँ बिजली 5.5 रुपए यूनिट मिलती है, लेकिन अडानी को जमीन देकर सरकार ने 6 रुपए से ज्यादा दर पर बिजली खरीदने का एक करार कर लिया। ये तो अफजाल अंसारी की बात हुई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जवाब अब कांग्रेस और आरजेडी दोनों के लिए मुश्किलें खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी पर हमला किया था और अब ओवैसी ने जबरदस्त पलटवार भी किया है। ये कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सुन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है, मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है। अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। और बोलता है कि वहां से आया। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? जबान का मुकाबला मत करो, सच्चाई को बयान करो। कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो दरी बिछा रहा है, यही कह रहे हैं ना, गाली दे रहे हैं ना जी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 तारीख को यहाँ वोटिंग है ना। इसी 11 तारीख को जहां से वो आए हैं, हैदराबाद, तेलंगाना, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक विधानसभा है, जुबली हिल्स। एक सीट पर 11 तारीख को वहां भी वोटिंग है। वहां से कांग्रेस का कैंडिडेट है नवीन यादव। उसके लिए यही मोहतरम घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। मतलब तुम वहां कांग्रेस के लिए वोट मांगो तो तुम बहुत बड़े हिकमती और बहुत बड़े सियासती, और बहादुरगंज के लोग कांग्रेस को वोट देते तो फिरौन। भैया, ऐसी सियासत तो सीमांचल में नहीं चलेगी। आप दरी बिछाओ हुकूमत की, चूंकि कांग्रेस की हुकूमत है तो आप बहुत बड़े हिकमत वाले आदमी। और बहादुरगंज के प्रोफेसर मुसव्विर आलम साहब, डॉक्टर जावेद साहब, अंजार भाई, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक वोट को एकजुट करें, तो ये दरी बिछाने वाले लोग हो गए। ये गाली नहीं है तो और क्या है? बताइए मुझे, कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप? प्रोफेसर मुसव्विर आलम को हरा करके किसी और को जिता करके कौन सी कयादत खड़ी कर रहे हो आप?